सभी देशवासियों के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, वंदे मातरम। आज संत महापुरुषों की चर्चा करते हुए आज संत कबीर साहब जी के जन्म दिवस पर चर्चा करेंगे और उनका जन्म कैसे उनके परिस्थितियों में हुआ, कब हुआ, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो कबीरदास जी का जन्म विक्रमी संवत 1455 विक्रमी संवत 1455 ईस्वी सन 1398 में मगहर में जो है, आगे की बात है वो, तो उनका जन्म वाराणसी में हुआ था। तो कबीर साहब का जन्म विक्रमी संवत 1455 ईस्वी सन 1398 ईस्वी वाराणसी में हुआ था। वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो कबीर साहब का जो जीवन है, उनके जन्म के संबंध में बहुत सी जो बात आती है कि कबीर साहब एक तालाब में कमल के पुष्प पर, जो लहर तारा का जो तालाब है, उस पर खेलते हुए मिले थे। तो कबीर साहब के संबंध में एक दोहा भी आता है वहाँ पर कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में वो बंदी छोड़ कहा है, सो तो एक कबीर हैं जो जननी जना न माए। यानी कि अनंत कोट जो ऐसे महापुरुष होते हैं वो अनंत, सारे संसार में उनकी की शक्ति ओतप्रोत होती है। तो अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहा है, सारे संसार में बंदी छोड़ के नाम से, क्योंकि संत महापुरुष बंदी छोड़ होते हैं। बंदी छोड़ कहा है, सो तो एक कबीर हैं, क्योंकि समय का महापुरुष एक होता है, अनेक नहीं होते। इसलिए कहा गया, सात दीप नो खंड में और गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके और गुरु करे सो होय। तो कबीर साहब जी के संबंध में एक बात और आती है कि पानी से पैदा नहीं और श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करते नहीं ताको नाम कबीर। तो कहते हैं कि महापुरुष पानी से पैदा नहीं होते हैं, कहते हैं कि महापुरुष प्रकट होते हैं। महापुरुष इस संसार में किसी भी जो कहा कि पानी से, इसलिए कहा गया कि माता ने जन्मो नहीं, झीर कहाँ से खाऊं। तो माता जन्म नहीं दे, लेकिन संसार में उनका जो देखने में क्रियाकलाप होता है, एक संसार के मनुष्य की तरह ही होता है। वेद भी पूर्ण परमेश्वर जी की इस लीला की गवाही देते हैं। ऋग्वेद के सूत्र 10 मंत्र 4 में इस परमेश्वर कबीर साहब के संबंध में बतलाया गया है। यजुर्वेद में भी इसका प्रमाण मिलता है। तो हम अपने यजुर्वेद में जो प्रमाण मिलता है कि जब जब संसार में अज्ञानता, अंधकार जब फैल जाता है, तो तत्व ज्ञान को लेकर के महापुरुष इस संसार में आते हैं और ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं। इसीलिए हमें महापुरुषों की बात को समझने की जरूरत है। जिस समय भक्त समाज शास्त्र विधि को त्याग कर मन मतंग भक्ति पूजा पाठ करने लगता है, तब संत महापुरुष इस संसार में आते हैं और भक्ति का वह मूल मार्ग बतलाते हैं, जिसके द्वारा हम उस परम तत्व तक पहुंचते हैं। जिसे कहा गया, वेद थके ब्रह्मा थके और थाके शेष महेश, और गीता हो के गम नहीं, वह सदगुरु का देश। तो वह ये परम धाम, उस कैवल्य पद तक जाने के लिए हमें परम ज्ञानी संत महापुरुष की जरूरत होती है। कबीर साहब ने अपने जीवन में दोहा और पदों के माध्यम से जनसाधारण को समझाने का प्रयास किया। उनके दोहावली ग्रंथावली कबीर का जो बीजक है, और जो साखी ग्रंथ है, उसके माध्यम से जनमानस को समझाने का प्रयास किया। और साखी दोहों के माध्यम से जो घुमक्कड़, जो गांव की शैली में जनसाधारण को समझाने का प्रयास किया। कबीर साहब ने अपने जीवन में जो भी प्रयत्न किए वो एक जन कल्याणकारी कार्य थे। महापुरुषों की विचारधारा सारे संसार के लिए एक होती है, ना कि अनेक होती है। तो
कबीर साहब के संबंध में आपके बीच में थोड़ा सा परिचय दिया। और कबीर साहब ने अपने जीवन पर्यंत जन साधारण को जगाने के लिए रूढ़िवाद, आडंबरवाद और कुरीतियों में फंसे हुए लोगों को जगाने का प्रयास किया। जैसे कहा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़, और तासे तो चकिया भली और पीस खाए संसार। और मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, क्या साहब तेरा बहरा रे, और चींटी तो के पग भी चलते और तो भी साहब लगता रे। तो कबीर साहब ने जो है उस मूल तत्व तक पहुंचने की बात की और लोगों को जन साधारण तक को समझाने का प्रयास किया कि हमें सांसारिक कर्मकांड से ऊपर उठकर उस मानवतावादी, उस विचारधारा को जानने का, समझने का प्रयास करना चाहिए और उस मार्ग पर चलना चाहिए जिससे सारे संसार का कल्याण हो। तो हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है। तो कबीर साहब ने अपने सारे जीवन में रूढ़िवाद, आडंबरवाद, पाखंडवाद और कुरीतियों में फंसे हुए लोगों के लिए समझाने का प्रयास किया। न कहा भी कि माई मसानी श्री शीतला भैरव और हनुमंत, और साहब से न्यारा रहे जो इनको पूजंत। उन्होंने कहा, इनसे ऊपर उठकर हमें उस परम तत्व को जानने की जरूरत है जिसके द्वारा ये सब शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। तो हमें महापुरुष कबीर साहब ने अपने समय में संसार के लोगों को समझाने का प्रयास किया। तो हम कबीर साहब के जीवन परिचय को अगर आप ज़्यादा चाहते हैं तो आपके सामने ने और बड़ा वीडियो ला करके सामने आएंगे। लेकिन अभी कबीर साहब की अभी मृत्यु के संबंध में भी जो हमें इतिहास में मिलता है, कबीर साहब की मृत्यु विक्रमी संवत 1591 में हुई थी। जो विक्रमी संवत है उसके हिसाब से 1591 और ईसवी सन के हिसाब से 1494 ईस्वी में मगहर में उनकी मृत्यु बताई जाती है। तो मगहर में कहा जाता है कि वहाँ से उनकी सारी देह सहित वह परमधाम को चले गए थे। तो हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि कबीर साहब ने अपने जीवन में जन कल्याणकारी कार्य करके के संसार को जगाने का काम किया। और इससे ज़्यादा आप जानकारी अगर चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और आपके लिए बड़ा वीडियो बना करके आपके सामने कबीर साहब के संबंध में और विस्तृत जानकारी देने के लिए प्रयास करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, वंदे मातरम, जय गुरुदेव, धन्य गुरुदेव।